अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू का मज़ेदार कटलस। ये कटलस जो है आप अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स देना भी मत भूलें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, चलते हैं वीडियो कैसी बनी। चलते हैं आलू के कटलस की तरफ। ये मैंने लिए हैं 1.5 किलो उबले हुए आलू, इसको मैंने मैश कर लिया है। ये एक दरमियाना गोभी का फूल है, बंद गोभी का, जिसको मैंने कश कर लिया है। ये 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और इनको बारीक काट लिया है। ये आधा पाव चिकन का कीमा है। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया है। ये 1 लेमन का रस है और ये 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और ये 1.5 टेबलस्पून नमक है। मैश किए आलू को भी हम एक तरफ रख देंगे। देगची में हम डालेंगे सबसे पहले बंद गोभी, बंद गोभी के बाद कीमा, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। इसमें हम नमक और सुरख मिर्च डाल के पकने के लिए रख देंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें खुश्क धनिया और लेमन का रस डाल देंगे। अभी हम इसको फ्लेम पे रखते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये खूब अच्छे से मिक्स हो रहा है। हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, साबुत खुश्क धनिया और लेमन का रस। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आंच इसमें हल्की होनी चाहिए। अब हमने इतनी देर पकाना है कि सब्ज़ी का पानी खुश्क हो जाए और मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। आसान और अच्छी रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है और बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। चेक करते हैं। ये देखें, ये भी इसमें पानी है। इस तरह से हम चेक करते हैं, चमचे को ज़रा दबाएंगे। पानी अभी है इसमें, अभी खुश्क नहीं हुआ। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। दोबारा से चेक करते हैं। पानी इसका खुश्क हो गया और ये अच्छे से भून गई है। ये आलू में डालने वाला जो हमने मटेरियल था ये तैयार कर लिया है। अब हम इसको बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। ये मैंने ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम इसको आलू में मिक्स नहीं करेंगे, वरना ये पानी छोड़ देगा और हमारे कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आलू जो मैश किए हुए रखे थे उबाल के वो ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी कटलेट्स बनते हैं। बच्चे बड़े सारे खुश होकर खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स करते हुए आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं।
अगर कम हो तो आप इसमें और नमक ऐड करके हस्बे मंशा नमक जो है उसको कर सकते हैं पूरा। ये अंडे लिए मैंने इसको कोट करने के लिए। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे। कर लिए फ्राई करने के लिए। तवे पे घी गर्म हो चुका है। फेंटे हुए अंडे कोट करेंगे इसे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसको हम हल्की आग पे फ्राई करेंगे। ये लाइट ब्राउन अच्छी लगती हैं। कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसके साथ मैंने दही की चटनी बनाई है पुदीने की, साथ में केचप है। जैसे आपको अच्छी लगे आप खा सकती हैं। बहुत टेस्टी कटलेट्स बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।